अस्सलाम वालेकुम। हेलो सुंदर्स, मैं अर्शल बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप हैं, आपका नंबर सेफ है। बड़े पापा कैसे हैं? आप कैसे हैं? हाँ हाँ, सब ठीक है। एक्चुअली मैंने अपने लिए कॉल की थी। वो तुमसे बात हो सकती है? बिल्कुल बात कर सकते हैं, बताएं। नहीं नहीं, ऐसे फोन पर नहीं, मिलकर आमने सामने। वैसे तो मैं घर आ सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कहीं बाहर अगर चाय कॉफी पर बैठकर चाय कॉफी भी पी लेंगे और बात भी कर लेंगे। अरसल, आप इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी यूनिवर्सिटी आ जाएं। पास में एक कॉफी शॉप है, हम वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। मैं आपको बल्कि लोकेशन सेंड कर देती हूँ। ओके, डन डन, आई एम कमिंग, आई एम ऑन द वे। खुदा हाफिज। आ जाओ। मैं आपने बुलाया था? कुछ बात करनी है तुमसे। जी बोले। देखो उमर, तुम खुद बहुत समझदार हो, तो अपनी बीवी के सामने भी समझदारी का सबूत दो ना। लेकिन तुम तो 2 दिन में ही अपनी बीवी के सामने बेबस हो गए हो। क्या मम्मी, मुझसे कोई गलती हो गई? देखो उमर, तुम इस घर के बड़े बेटे हो। तुम्हारी रखी हुई बुनियाद पर तुम्हारे छोटे बहन भाई अपनी राह हमवार करेंगे। मैं जानता हूँ ये। जानते हो, इसीलिए अपनी बीवी के सामने चुप बैठे रहते हो। वो कैसे तुम्हारे सामने तुम्हारे अब्बा जी से अपने दुखड़े सुनाती रहती है और तुम मट्टी के माधु बने बैठे रहते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो। मियां बीवी का मामला ना कमरे में ही रहना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि डाइनिंग टेबल पर सास नंद देवरों और ससुर के सामने अपने अम्मा अब्बा को याद करके दुखड़े सुनाकर हमदर्दी बटोरती रहे। जी अम्मी, मैं समझाऊंगा उसे। और देखो, उसे एक और बात कहूं, वो इस घर की बहू है, बहू रहे, बेटी बनने की कोशिश ना करे। नाजो है ना उसके लिए। अभी तो ले जाओ तुम उसे, खैर तुम्हारे अब्बा जी ने कहा है, मगर आइंदा ना ऐसे लपक लपक कर जाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल रखो थोड़ा। ठीक है, आप परेशान नहीं हो। अगर समझ में आ जाए मेरी बात, गुलामी ना बन जाए चुप हो गई। एक दर्द है बेइंतहा, ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm good. हैव अ सीट। Thank you. मैं लेट तो नहीं हुई ना? नो नो नो, परफेक्टली ऑन टाइम। थैंक यू फॉर कमिंग। ओह, थैंक यू। इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? ठीक है, हमारे रिश्ते में थोड़े फासले जरूर हैं, लेकिन करीबी रिश्ता भी है। यू नो व्हाट, तुम्हारी इसी पॉजिटिव अप्रोच की वजह से ना सब लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, और मुझे कौन पसंद करता है जरा बताएंगे? सबसे पहले तो अब्बा जी। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जैसे मेरे अपने बाबा मुझसे प्यार करते हैं। इनफैक्ट जितनी रिस्पेक्ट मैं अपने बाबा की करती हूँ, बल्कि उससे कई ज्यादा मैं बड़े बाबा को मानती हूँ, क्योंकि वो वाहिद शख्स हैं जो मेरे बाबा के नखरे उठाते हैं और हमेशा उन्होंने मुझे भी प्यार दिया है। खैर, आप बताएं, कोई खास बात करनी थी आपको? पहले कुछ मंगवा लें, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, मुझे घर जाना है। आपने पहली बार बुलाया था, इसलिए मैं आपको ना नहीं कर पाई। सोचा कि आ जाऊं। कोई खास वजह इतनी जल्दी घर जाने की? आराम से चली जाना। नहीं, कोई खास वजह नहीं है, लेकिन
कोई खास बात नहीं। अच्छा, एक्सक्यूज मी, कॉफी, कैपुचिनो। कैपुचिनो, 2 कैपुचिनो, थैंक यू। सोनी खाला को तो आप जानते हैं, वो घर आ रही हैं बाबा से मेरे और तबरेज के रिश्ते की बात करने की। थैंक यू। क्या बात है, सब ठीक है? ये सब जो हो रहा है, तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? हाँ, देखो बातों बातों में मैं बिल्कुल ही भूल गई कि आपको कुछ जरूरी बात करनी थी जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। बताया नहीं आपने? नहीं, वो हाँ, एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था उमर भाई की शादी पर आने के लिए, वो भी मेरे कहने पर। उसके लिए थैंक यू आप मुझे नहीं, बल्कि मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप ही ने मुझे कन्विंस किया था कि मैं शादी पर जाऊं। मुझे अच्छा लगा। आई होप के अपनी एंगेजमेंट पर भी बुलाओगे मुझे। हाँ जरूर, लेकिन हाँ, मेरे घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, खास तौर पर मामा को। लेकिन हाँ, एक कमिटमेंट मैं कर सकती हूँ, शादी आपके बगैर नहीं करूँगी। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा सुंदर की शादी और जख्म जो दिल ने सहे, कहते तुझे के होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। तुझसे गिला है तो बस यही है, कैसे उतारूं सदका तेरा। मांगी थी रब से तेरी मोहब्बत, रोक ये दिल को कैसा लगा। तू धूप में साया मेरा, अंधेरों में जुगनू मेरा। तुझसे ही तो ये मेरे रंग हैं, बेरंग में तेरे बिना। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द।
समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद अभी तो मोहब्बत की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा और शिकस्त का सामना करना पड़ा। काश काश सुंदस मेरे दिल ने ये दस्तक पहले कभी दी होती, या आज भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश न करता। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। अगर वो किसी और के साथ खुश है तो मुझे भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। मोहब्बत इसी को कहते हैं, मोहब्बत इसी को कहते हैं। आज उमर से कहूँगी मुझे एक दिन के लिए वहीं छोड़ाएं अब्बू के पास। इस तरह एकदम से माँ बाप को अपने घर को मुकम्मल छोड़ा भी तो नहीं जा सकता ना। हाँ, शायद इसीलिए लड़कियों को शुरू में ससुराल वाले जल्दी मैके मिलवाने ले जाते हैं। अब्बा जी तो एक बाप है, मेरी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। आज उमर ने मुझे वहाँ छोड़ दिया ना तो रात भर अब्बू जी से बातें करूँगी। अब्बू जी को पसंद भी तो है मेरी बातें करना, अम्मी तो सिर्फ सुनती ही हैं। अब्बू जी को मेरी बातें कितनी अच्छी लगती हैं। और क्यों ना लगे, मैं अब्बू जी की लाडली जो उमर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वाह, क्या बात है आपकी फुर्तियों की, बड़ी जल्दी तैयार हो गई आप। बहुत ज्यादा ही शौक नहीं है आपको अपने अब्बू के घर जाने का? उमर, मैं खुद से घर नहीं जा रही, अब्बा जी ने खुद इजाजत दी है। वैसे तुम कोई अनोखी लड़की तो नहीं हो जिसकी शादी हुई है और जो रुखसत होकर अपने घर आई है। सारी लड़कियों की शादियां होती हैं, वो रुखसत होकर अपने घर जाती हैं। इस तरह बार बार मैके जाने के बहाने नहीं ढूंढती। अगर आप नहीं चाहते थे तो पहले ही बता देते। अब बता रहा हूं, प्लीज मुझे बार बार अपने मैके जाने का ना कहा करो, मुझे नहीं पसंद। और हाँ, इस घर को अपना घर समझो, यहां बहू की हैसियत से रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। प्लीज प्लीज डोंट स्टार्ट दिस, ये मत करना, वरना तुम्हारे अब्बा जी को कॉल कर देंगे। पुरानी दोस्ती की आड़ में फिर मुझे ब्लैकमेल किया जाएगा, पता नहीं कहां फंस गया हूं। मुझे और भी काम। आप चले, मैं आ रही हूँ। मैंने तो साफ कह दिया कि भाई वो घर की बहू है, बहू रहे, बेटी बनने की जरूरत नहीं है उसको। अम्मी, बहुत अच्छा किया आपने। एमी नाजो की बहन बनने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल सही किया। और अम्मी, भाई तो सीधे साधे नरम दिल इंसान है। फर्ज आपका बनता है इस घर पे, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से इस घर को चलाना है। सही कह रही हो। अच्छा अम्मी, वो मुझे ना अभी किताबें चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि इस कॉलेज में पुरानी किताबें नहीं यूज हो रही, तो मुझे अभी बुक्स लेने जाना है। अम्मी जी बेटा। हम जरा जा रहे हैं मरियम के। अरे भाई, आप आ गए, मतलब आपकी लाडली बहन का मसला ही हल हो गया है। कौन सा मसला? वो, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग कहीं जा रहे हैं। हाँ, वो मुझे बुक्स लेने जाना है, बहुत जरूरी। हाँ तो चलो। नहीं, मगर मैं नहीं चाहती आप लोगों का प्लान मेरी वजह से खराब हो। क्या हो गया है नाजो, वो दुल्हन को मैके ही तो लेके जा रहा है, आज नहीं तो कल ले जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। जब भाई कह रहा है कि लेके जा रहा है किताबें लेने, तो जाओ ना बेटा। तो हाँ ना, तुम चलो। मरियम, तुम्हारे अब्बू से मिलने हम फिर किसी दिन चले जाएंगे, ठीक है ना? जी, मेरे ख्याल से भाभी को अच्छा नहीं लगा
नहीं नाजो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो तुम्हारा मसला नहीं है, तुम छोड़ो, क्यों परेशान हो रहे हो। उम्र पे पहला हक नाजो का है, ठीक है। तुमने लिस्ट बना ली है कि कौन सी बुक्स चाहिए? चले चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाँ, खुदा हाफिज। कैसी साजा एक दर्द है बेइंतहा, ये इश्क है कैसी साजा एक दर्द है बेइंतहा। या अल्लाह, क्या शादी का मतलब ये होता है कि जो पराई लड़की ब्याह कराती उससे जबरदस्ती उससे जुड़े हुए रिश्ते खत्म कर दिए जाए? माँ बाप को उसको मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? शादी के बाद लड़की के ऊपर उसके माँ बाप का कोई हक नहीं रहता? ऐसे लोग हैं सिर्फ अपनी ही बेटियों को मोहब्बत देते, जो पराई लड़कियां इतना सच कर इतने अरमानों के साथ घरों में आती हैं, उसको इसलिए लेकर आते हैं ताकि वो सिर्फ सब्र करे और उसके ससुराल वाले उसके ऊपर जबर करें। क्यों क्यों ऐसा क्यों ऐसा होता? जल्दी जल्दी हाथ चला। कितने घंटे हो गए? मुझे तो लगता है किताबें खरीदना नाजो का सिर्फ एक बहाना है। नाजो शायद चाहती ही नहीं है कि मैं और उमर एक दूसरे के करीब हों, पता नहीं क्यों। ओफो दुल्हन रानी, ये कब तक तुम दुल्हन का मुजस्समा बन के ऐसे ही बैठी रहोगी? अम्मी जी वो आंटी कह दो, अम्मी मैं सिर्फ अपने बच्चों की हूँ। जी आंटी, आपको कुछ काम था? अरे काम तो मैं तुम्हें तब कहूंगी ना जब तुम्हारा कोई काम देखूंगी। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ ये लेपा पोती करने के अलावा बाकी कुछ भी नहीं आता। नहीं नहीं आंटी, मैं तो सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, लेकिन वो करके दिखाओगी तो पता चलेगा ना मरियम। चलो तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, खीर में हाथ डलवाती हूँ तुम्हारा, फिर पता चलेगा कितना काम आता है। अब तुम नीचे आ जाओ, ये अपना ताम छाम सब उतार कर घर की जिम्मेदारी में थोड़ा दिल लगाओ। कब तक बहू रानी बनकर हम तुम्हें बिठाएंगे ऐसे? जल्दी आ जाओ नीचे, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है जी, मैं आती हूँ। नाजो, कौन सी किताबें लेनी है? बस लेनी है, आपको नहीं पता? यकीनन मुझे नहीं मालूम क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं।
और ये तीसरी बुक शॉप में आ गए हम, तुम्हें किताबें ही नहीं मिल रही। बड़े भैया, आपको जाने की जल्दी है क्या? भाभी के साथ उनके मैके जाना है ना आपको? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बस फिर ठीक है, बुक्स लेने का प्लान थोड़ा डिले कर लेते हैं और पहले खाना खा लेते हैं। नाज़ो, तुम्हें पता है कि दोपहर का खाना हम घर पे ही खाते हैं। ये भी है। चलो फिर हम गोलगप्पे खाने चले जाते हैं। लियाकताबाद चलते हैं, वहां के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं। नाज़ो मेरी गुड़िया, कहीं आप इनकार तो नहीं करने वाले? तुम्हें इनकार कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। चलें, पहले अब हम गोलगप्पे खाएंगे, फिर हम सदर से किताबें लेने जाएंगे। ठीक है जी, जो आपका हुक्म। चल। अब ये बुक रख दो ताकि हम चलें।